फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो चलिए अब पर्दे निकाल लेते हैं। दीपावली का टाइम है तो पर्दों को सबसे पहले धुल के रख देंगे और जब उसी टाइम पर लगा देंगे, क्योंकि अब तो बस पर्दे अभी डलना नहीं है, बस धुल के ही रख देंगे हम। तो बस शुरू हो गया है और लगभग सभी के घरों में ये काम शुरू हो गया है दीपावली वाला। तो बस वही कर रही हूँ मैं, पर्दा निकाल दूँगी और इसके बाद इनको धुलने के लिए डाल दो। तो पिछली बार वाली गलती नहीं करूँगी मैंने अभी बीच में एक बार पर्दे धुले थे तो मैंने क्या किया था कि इनके जो रिंग होते हैं उनको बांधा नहीं था। और मैं इससे पहले मैंने खुद ही आप लोगों के लिए एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ पिछली दीपावली में कि इनको अगर हम बांध देते हैं तो इनके जो रिंग होते हैं वो वॉशिंग मशीन में भी पर्दे धुल लो या कहीं भी तो वो निकलते नहीं हैं। और पिछली बार मैंने अभी पर्दा धुला तो लगाए नहीं, मतलब बांधे नहीं, तो मेरे सारे रिंग निकल गए थे, काफ़ी पर्दे ख़राब हो गए हैं। तो अगर बचाना है तो यही मैं रस्सी लेने के लिए गई हूँ। देखिए, तो बस इनको रिंग को एक साथ करके और बांध देंगे और फिर इसके बाद धुलेंगे। और एक काम और करूँगी कि जो वाइट पर्दे हैं ना वो सब अलग कर दूँगी और कलर वाले अलग कर दूँगी। जो कलरफुल है तो कलरफुल अलग धुलूँगी और वाइट वाले अलग धुलूँगी, क्योंकि वाइट को आला में डालना पड़ता है। वाइट कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और अभी मैंने भी बीच में धुल दिए थे तो उतना नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी वाइट कपड़े में आला में डालना ही पड़ता है। तो बस वही कर रही हूँ। देखिए, मैंने बांध दिया है और इसी तरीके से सारे पर्दों को बांधना है और फिर धो लेना तो बिल्कुल ही निकलते हैं, एक भी रिंग नहीं निकलेगा। और अगर इनको हमने बांधा नहीं तो समझिए आधे से ज़्यादा रिंग निकल जाते हैं और फिर वो लगते नहीं हैं। और फिर इसमें ना स्टील वाले रिंग लगे हैं तो प्लास्टिक वाले तो लग भी जाते हैं, मैंने कई बार लगाए हैं, लेकिन स्टील वाले दोबारा से नहीं लगते हैं। तो देखिए, अब इस कमरे के निकाल देंगे, बच्चों वाले कमरे के। और बस आज तो पर्दों का ही काम करना है मुझे। और काफ़ी कुछ कबाड़ जो है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हैं, बच्चों की नोटबुक्स हैं, बुक्स हैं, ये सब मैंने बाहर निकाल के रखी हुई हैं। तो वैसे तो रोज़ आता था कबाड़ी, चिल्लाता था कबाड़ बेचने वाला, लेकिन अब जब से मैंने सब निकाल के रखा हुआ है तो कोई नहीं आ रहा है और बाहर भी बहुत गंदा लगता है, सब कबाड़ बाहर रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये वाले भी निकाल दूँगी और ऐसे ही सारे कमरों के निकाल दूँगी। तो अब मैं निकालूँगी अपने जो ड्राइंग रूम है वहाँ के पर्दे निकाल दूँगी। और ये देखिए, तो बस ऐसे ही सारे के पर्दे निकाल दूँगी। और ये जो हॉल में पर्दे डले हुए हैं इनको नहीं निकालूँगी, क्योंकि ये ऐसे नहीं निकलते इतनी आसानी से, इनको निकालना पड़ता है सीढ़ियों पे, मतलब सीढ़ी लगानी पड़ती है इसमें। तो अब सीढ़ी पकड़ने के लिए भी कोई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टाइल्स में बहुत ज़्यादा फिसलती है, पक्के फर्श में फिसलती है, ये लोहे की सीढ़ी और ऊपर से पक्का फर्श, तो वो तो फिर वही हो जाता है ना कि एक तो कोड़ फिर उसमें खाज इसीलिए। और मेरी आवाज़ जो है फ़िलहाल बैठी हुई है, क्योंकि नवरात्रि, जब मैं नवरात्रि में व्रत रखती हूँ ना और फिर इसके बाद जब खाना खाती हूँ तो कुछ जैसे पता नहीं क्यों बैठ ही जाती है, थोड़ा सा ठंडक भी शुरू हो जाती है। तो इस मतलब साल में इस टाइम पर मेरी आवाज़ बैठती ही है और ये सालों से चला आ रहा है। तो ये वाले पर्दे जो है मैं बता रही थी कि मैं नहीं निकालूंगी अभी, ये बाद में धुलूँगी, और क्योंकि कोई होगा तब सीढ़ी लगाऊंगी तब निकालूंगी। और जो नीचे का काम है जितना मैं अपने अकेले कर सकती थी तो मैंने किया, और इतना रिस्क मैं लेती नहीं हूँ कि मतलब गिरने का भी डर होता है। और इसके बाद देखिए, मैं आपको आज दिखाऊं बड़ा, वैसे अभी तो हंसी लग रही है, लेकिन अगर उसकी नज़र से देखेंगे हम तो बड़ा उसका कल दिक्कत हो गई बच्चे की। और ये सारे कपड़े हैं जो सिलाई खुल गई है इनकी, तो अभी नवरात्रि में तो सिलाई में करती नहीं हूँ तो वैसे ही पड़े रहे। अब मैंने सोचा सिल दूँ। और संयोग के साथ बहुत बुरा हुआ कल, अभी मुझे हंसी आ रही है, जब उसने दिखाया तब भी हंसी आई। बेचारे का पैंट जो यूनिफॉर्म वाला है वो इतनी पूरी तरीके से फटा, ये देखिए। तो बेचारा क्या करता और उसने कैसे अपनी लाज बचाई होगी ये बच्चा ही जानता है। और वो कह रहा था मम्मा वो तो लास्ट में फटा, जब पैकअप होने लगा तो पैकअप के लिए मैम ने कहा ये बैठा होगा,
बैग पैक करने के लिए, तो फट गया। और बस फिर उसको सीधा घर ही आना था। तो कह रहा था मम्मा मैंने बस में, और वहाँ से लाइन में लग के आता है, स्कूल से जब लाइन लगती है फिर बस में चढ़ते हैं, तो उतना टाइम कह रहा था मम्मा मेरा बहुत ही मुश्किल से कटा, मुझे लग रहा था कि कोई देख लेगा। तो बच्चे का मतलब लाज बचाना आज उसको मुश्किल हो गया है। तो मैंने सबसे पहले, और ये देखिए मैं धूल दिखा रही हूँ, अभी हाल में दीपावली का टाइम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है। कल ही मैंने ये मशीन झाड़ी थी और आज इसमें इतनी धूल हो गई है। तो सबसे पहले मैं अभी ना सिलती, मैं लापरवाही कर देती इन कपड़ों की, लेकिन जब बच्चे के साथ ऐसा हुआ तो मैंने सोचा उसका पैंट तो सिलना ही है, तो फिर बाकी के कपड़े भी सिल देते हैं। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो देने हैं तो उनकी सिलाई खुली हुई है। तो देखिए किसी को देना हो तो भी हम फटे नहीं दे सकते हैं, वो फटे नहीं हैं, सिलाई खुली हुई है, लेकिन अगर हम ऐसे सिलाई खुले हुए देंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो जिन कपड़ों को मुझे दूसरों को देना है तो उनको मैं कंप्लीट कर दूंगी, मतलब कहीं से फटे वटे या सिलाई विलाई नहीं खुली होनी चाहिए, तभी अच्छा लगता है देने में। नहीं तो फिर ना ही दें ऐसे कपड़े, तो ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने कुछ जो कपड़े देने हैं उनकी सिलाई वगैरह खुल गई थी, गुनगुन के थे और इसके थे, तो उन पे सिलाई रख दूंगी और अच्छी खासी पक्की सिलाई रख दूंगी, ताकि पहनने वाले को ऐसा ना हो कि उसने पहना और फट गया। तो खुद से अच्छा नहीं लगता हुए फटे हुए कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए। तो ये देखिए इसका पैंट मैंने सिल दिया है। फिर इसके बाद देखिए सुबह सुबह का टाइम ही है, बच्चे स्कूल गए थे और सब लोग जा चुके थे, तभी मैंने सोचा था कि मैं पहले इसका पैंट ठीक कर दूं, क्योंकि अगर मैं भूल जाऊंगी और तो फिर ये इसका यही हाल होगा। और जो दूसरी यूनिफॉर्म है, और आजकल मेरे मोहल्ले में कुत्ते बहुत हैं भौंकते रहते हैं तो आवाज़ आएगी। और ये देखिए मैं सिल रही हूँ, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि सुबह का टाइम है, अभी दूध भी नहीं आया है और कूड़े वाला भी नहीं आया है, तो बीच बीच में मुझे अभी ये कम से कम 4 बार उठना पड़ेगा। 2 अलग अलग दूध वाले आते हैं, तो देखिए दूध वाले नन्ना ही आ गए हैं, तो उन्होंने आवाज़ लगाई तो मैं लेने चली गई बर्तन, फिर इसके बाद दूध लेके। और जब तक मैं दूध लेने गई और तब तक ये मैंने बताया था आपको, ये सामने आप देख रहे हैं सोफ़ा रखा हुआ है, इसकी गद्दी जो है ख़राब हो गई थी, मतलब काफ़ी टाइम की पड़ी हुई हैं तो ख़राब हो गई थी। तो ये गद्दियाँ भी आ गई थी, डली थी बनने के लिए। तो बस ये मैं आपको लगा के दिखा दूँगी और देख भी लूँगी कि फिट आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। वो तो रख के चले गए थे, तो फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए जैसे कोई हमारे ऐसी चीज़ होती है, भले ये पुराने डिज़ाइन का है, पुराना हो चुका है, लेकिन है शीशम का, और शीशम आजकल बहुत ही मुश्किल से मिलती है। बहुत जैसे कि सागौन की लकड़ी होती है, वैसे ही शीशम की हमारे यहाँ शीशम मिलती है ज़्यादा, एमपी में सागौन मिलता है। तो ये गद्दी जो है हमारी ख़राब हो चुकी थी, और ये शादी का है तो, और शीशम का है और मजबूत बहुत है, मतलब इतने सालों बाद वो जो कहते हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ा है। तो इस तरीके से हम फेंक भी नहीं सकते हैं, ये फिजूल खर्ची कहलाती है कि हम इसको फेंक दें और दूसरा बनवाएं। और बनवाना है तो और बनवा लें, लेकिन इसको हम किसी को ना तो दे सकते हैं ना फेंक सकते हैं, तो इसी को हमने ठीक करवा लिया है। तो अभी फ़िलहाल ये चलेगा, और गद्दी लगने के बाद ये बहुत सुंदर लगने लगा था। बस हाँ ये है थोड़ा सा, ये 2 सीटर है, अब 4 सीटर बनते हैं, इतना अंतर है। तो पहले क्या हुआ, और पहले भी बहुत अच्छी क्वालिटी गद्दी है। अब सोचिए आप मेरी शादी को बहुत टाइम हो चुका है, मतलब 20 साल के समथिंग हो गए हैं, 20 साल से यही गद्दियाँ काम कर रही थी, अभी ये आके जाके ख़राब हुई हैं। तो 20 साल अगर कोई चीज़ चल गई तो उसकी कीमत तो पहले ही वसूल हो गई। और ये देखिए फिर से मैंने गद्दी ये वाली मैं खुद ही गई थी, मैंने पसंद किया था इसका कलर, ग्रे कलर का जो कपड़ा है गद्दियों में लगवाया है। तो बस ये हम अंदर वाले सोफ़े कुछ 2 अंदर पड़े हुए हैं, तो ये सिंगल मैंने यहाँ डाला हुआ था। बच्चे बैठते हैं, टीवी देखते हैं, कोई आ जाता है तो ज़मीन पे बैठना अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए अब ये हमारा सोफ़ा जो है बिल्कुल न्यू हो गया है, क्योंकि उसकी लकड़ी तो इतनी मजबूत है, गद्दी ही ख़राब होगी जब भी होगी। तो मुझे लगता है मेरी लाइफ तो इसी में कटेगी, फिर बाद में देखते हैं। लेकिन संयोग भी ऐसा है कि वो भी बहुत जोड़ के रखता है अपनी कोई भी चीज़ हो, वो उसको ऐसे नहीं फेंकता है। रात में कह रहा था मम्मा ये गद्दी निकल जाएगी,
तो इसकी तो याद तो आएगी ही। तो मैंने कहा कि बेटा अब याद आएगी तो क्या करेंगे, रखे रहना। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।